कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। आज हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और वो कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस में किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट अस डिफाइन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लेट f is a bijective function from set a to b, then a function g from set b to a which associate each element y belongs to b to a unique element x in set a such that f of x is equal to y is called the inverse of f। देखिए f जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है सेट a से b में। f जो है वो सेट a से b में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स कब कहलाएगा। g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स कब कहलाएगा, जब g जो है वो सेट b से सेट a में हो और इस तरह से एसोसिएट करे सेट b का हर एलिमेंट सेट b का हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट a से रिलेट करे। यानी कि अगर सेट b में कोई एलिमेंट y है तो वो सेट a के एलिमेंट x से रिलेट करे सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। कि भाई अगर x की इमेज अंडर फंक्शन f y आ रही है तो y की जो इमेज है अंडर फंक्शन g वो x आए। यानी कि अगर x की इमेज अंडर फंक्शन f y आती है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उस इनवर्स फंक्शन से जो y है वो x से रिलेट करे तो हम इस फंक्शन को f का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ इनवर्स। f इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर f जो है वो सेट a से b में बाइजेक्टिव फंक्शन है, f a से b में क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो सच दैट f of x is equal to y, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स जो होगा वो सेट b से सेट a में होगा। f इनवर्स b से a में इज इनवर्स ऑफ f, वो f का इनवर्स कहलाएगा कब, इफ f इनवर्स फंक्शन से y की इमेज क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। यदि f फंक्शन से x की इमेज y आ रही है तो इसके इनवर्स फंक्शन से y की इमेज x आनी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B में एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड f जो फंक्शन है वो A से B में है। डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन कर लिया हमने, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, कि भाई x की इमेज अंडर फंक्शन f 2x है। तो f जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड होगा, आप जरा बताइए मेरे को। कि भाई अगर मैं 1 की इमेज निकालूंगा अंडर फंक्शन f तो 1 की इमेज क्या आएगी, 2। 1 किससे रिलेट करेगा, 2 से। और अगर 2 की इमेज निकालूं तो क्या आएगी, 2 2 जा 4। 3 की इमेज निकालो तो 3 2 जा 6, 3 की इमेज 6 एंड 4 की इमेज निकालें तो 4 2 जा 8। तो ये जो है आपका फंक्शन। अब अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूं तो जो इनवर्स फंक्शन है वो सेट B से A में डिफाइन होगा। और किस तरह से डिफाइन होगा, कि भाई अगर फंक्शन से 1 की इमेज 2 है तो इसके इनवर्स फंक्शन से 2 की इमेज 1 आएगी। यहां 2 की इमेज 4 है तो इसके इनवर्स फंक्शन से 4 की इमेज 2 आएगी। 3 की इमेज 6 है तो 6 की इमेज 3 आएगी। 4 की इमेज 8 है तो
8 की इमेज 4 आएगी। तो ये जो है इसका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, 2x, यानी कि x की जो इमेज है वो कैसे निकल रही है, इसको डबल करके 2x। तो इनवर्स फंक्शन से x की इमेज क्या आ जाएगी, x/2, यानी कि अगर मैं 2 की इमेज निकालूंगा तो हाफ कर दूंगा, 2/2 1, 2 की इमेज 1, 4 की इमेज निकालूंगा तो 4 का हाफ कर दूंगा 2, 6 की इमेज निकालूंगा तो 6 का हाफ कर दूंगा 3, 8 की इमेज निकालूंगा तो 8 का हाफ कर दूंगा 4। तो यानी कि यहां पर अगर फंक्शन में मैं f of x अगर 2x है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है कि f अगर a से b में है तो इसका इनवर्स b से a में होगा। फंक्शन से अगर x की इमेज y है तो इसके इनवर्स फंक्शन से y की इमेज x। अब बात यह है कि क्या हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है या कोई बेसिक कंडीशन होती है किसी फंक्शन को के इनवर्स के एग्जिस्ट करने में। तो यहां पर डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि f जो है वो a से b में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब वो क्या हो, 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। जब कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि भाई मान लीजिए आपका फंक्शन 1 की बजाय मैनी 1 है। अब मैनी 1 का क्या मतलब होता है, 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम होना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लेता हूं या a b c d e ले लेता हूं। अब मान लीजिए मैं 1 की इमेज a ले लिया, 2 की इमेज भी a ले ली, 3 की इमेज b ले लिया और 4 की इमेज मैंने c ले लिया। ये दिया। तो यहां पर ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। यहां पर 1 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, ये मैनी 1 फंक्शन है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तो यहां पर 1 और 2 की इमेज सेम है a, तो इनवर्स फंक्शन से a की जो इमेज बन जाएगी वो 1 और 2 बन जाएगी। इज इट क्लियर कि भाई 1 और 2 की इमेज a है तो यहां से a की इमेज 1 भी हो जाएगी, a की इमेज 2 भी हो जाएगी, b की इमेज 3 एंड c की इमेज 4। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन बनाई थी कि हर डिफरेंट एलिमेंट हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और यहाँ a की जो है वो एक से ज्यादा इमेजेस है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर आपका फंक्शन मैनी 1 हुआ तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी। जब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस बन जाएंगी, तो वो इनवर्स फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपका फंक्शन मैनी 1 की बजाय 1 है बट ऑन टू नहीं है, इनटू है, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन क्या है, इनटू 1 2 3, यहां पर a b c और d। अब मान लीजिए 1 1 तो है, हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो ये 1 1 तो हो गया, लेकिन ये इनटू है, यहां पर d की कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करूंगा तो यहां से 1 की इमेज a है तो यहां से a की इमेज 1 हो जाएगी, 2 की इमेज b है तो यहां से b की इमेज 2 हो जाएगी, 3 की इमेज c है तो यहां से c की इमेज 3 हो जाएगी। और आप यहां पर देखेंगे कि d की तो कोई भी इमेज नहीं बनी, इनवर्स फंक्शन से d की कोई इमेज नहीं बनी, तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यहां पर d की कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन 1 1 की बजाय मैनी 1 होता है तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑन टू की बजाय इनटू होता है तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि वो
इन्वर्टिबल है या नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूं, लेट एफ जो है वो एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड वी हैव टू प्रूव दैट f इज इनवर्टिबल। सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि f जो है वो एक इनवर्टिबल फंक्शन है, एंड देन आफ्टर फाइंड द इनवर्स ऑफ f। फिर उसके बाद हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बेसिकली ये रियल नंबर से रियल नंबर में एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन जो है वो हमेशा बाइजेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे? हम ले लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ये मैं 1 1 के लिए कर रहा हूं। आपको पता है 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई x1 और x2 हम डोमेन में मेंबर लेते हैं सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेते हैं। अब अगर यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो प्रूव हो जाता है कि ये 1 1 है। तो यही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। मैंने x1 और x2 R में दो मेंबर ले लिए सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो f of x1 क्या आ जाएगा? 2x1 प्लस 3। f of x2 क्या आ जाएगा? 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि ये f इज 1 1। नाउ ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि भाई अगर इस सेट में जो भी मेंबर उठाऊं उन सब की प्री इमेज इस सेट में है। अगर आपका फंक्शन सेट ए से बी में है तो बी के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सब की प्री इमेज अगर सेट ए में आती है तो वो ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करें और उस फंक्शन की जो रेंज है वो ये आर आती है, यानी कि अगर f a से b में है और इस फंक्शन की रेंज अगर सेट b आती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो हम इसमें कोई भी एक जनरल मेंबर उठाते हैं, लेट y जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है सच दैट इसकी जो प्री इमेज है वो x है, यानी कि f of x इज इक्वल टू y। ठीक है, y मैंने कोई भी रियल नंबर मान लिया और मान लिया कि उसकी प्री इमेज x है। अब मुझे दिखाना है कि क्या x R में बिलोंग करता है, कि भी हर रियल वैल्यू ऑफ y के लिए जो x की वैल्यू आती है वो रियल नंबर में है या नहीं है। तो f of x इज इक्वल टू y, तो f of x क्या आएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? y माइनस 3 अपॉन 2। और यहां से मैं समझ सकता हूं कि आप y चाहे कोई भी रियल नंबर लें, y माइनस 3/2 जो है वो एक रियल नंबर ही आएगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, रियल वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू क्या है? y माइनस 3 बिलोंग्स टू r। हर रियल वैल्यू ऑफ y के लिए जो x की वैल्यू है वो R में आ रही है, यानी कि f of y माइनस 3/2 जो है वो y के बराबर आ रहा है। आप f of y माइनस 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इंटू में y माइनस 3/2 और प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, y। तो y माइनस 3 की जो इमेज आ रही है वो y आ रही है, तो y की। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? f इज ऑन टू। तो यहां से मुझे पता चल गया कि f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो क्या हो गया इसका मतलब? f इज इनवर्टिबल फंक्शन। f जो है वो इनवर्टिबल फंक्शन है। अब बात आती है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो अब ये जो हमने x की वैल्यू y में निकाली है, एक्चुअली में ये इसका इनवर्स ही है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं f इनवर्स ऑफ y
इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। अब ये तो वेरिएबल है, अब y वेरिएबल को x से रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब भी कभी किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले मैं उसको बाइजेक्टिव प्रूव करूंगा एंड देन आफ्टर उसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। दूसरी बात, अगर इक्वेशन और लेते हैं कि भाई f जो है वो सेट A से B में है, f जो है एक सेट है A B C से सेट 1 2 3 में है, सच दैट f A की इमेज 1 है, f B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो f फंक्शन है वो क्या है, ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं कि जो a है उसकी इमेज 1 है, यानी कि a जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है, b जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, C जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट सेट, इस सेट के हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, और इस सेट में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है जिसकी प्रीवियस ना दे रखी है। तो यहां से आप साफ देख सकते हैं कि भाई f इज बाइजेक्टिव, तो f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो f इनवर्स निकालेंगे, तो f इनवर्स क्या आ जाएगा, f इनवर्स जो है वो 1 2 3 सेट से A B C में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जैसे अगर f से A की इमेज 1 है तो f इनवर्स से क्या आ जाएगी, 1 की इमेज A, B की इमेज 2 है तो यहां से 2 की इमेज B, और C की इमेज 3 है तो यहां से 3 की इमेज C आ जाएगी, तो ये f इनवर्स आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए कि f इनवर्स भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, और इस सेट में कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है जिसकी प्रीवियस नहीं दे रखी हो, तो यहां से f इनवर्स भी क्या है, बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप इसका इनवर्स एग्जिस्ट फाइंड आउट करते हैं। f इनवर्स का इनवर्स किस से किस में आएगा, अगर f इनवर्स इस सेट से इस सेट में, तो इसका जो इनवर्स है वो सेट A B C से सेट 1 2 3 में हो जाएगा, और f इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर 1 की इमेज A है तो इसका इनवर्स फंक्शन से A की इमेज 1 आ जाएगी, 2 की इमेज B है तो यहां से B की इमेज 2 आ जाएगी, 3 की इमेज C है तो यहां से C की इमेज 3 आ जाएगी। तो ये f इनवर्स का इनवर्स फंक्शन आ गया, और आप यहां से देख सकते हैं कि जो f फंक्शन है और f इनवर्स का इनवर्स फंक्शन है वो सेम है। तो यहां से हमारे को एक बात और भी पता चली कि भाई f इनवर्स का इनवर्स जो है वो f के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि f और f इनवर्स ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। f का इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, बशर्ते ये दोनों फंक्शन क्या, बशर्ते फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अभी इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। कंसीडर f r माइनस 4/3, इससे r माइनस में 4/3 गिवन बाय f of x is equal to 4x plus 3 upon 3x plus 4. Show that f is invertible and find f inverse. कि भी जो फंक्शन है वो किस सेट से है, r माइनस में -4/3 से r माइनस 4/3 में आपका जो फंक्शन है, यानी कि इसकी जो डोमेन है उसमें ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -4/3, और इसकी जो कोडोमेन है उसमें ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 4/3। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इन्वर्टिबल दिखाना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स। तो इन्वर्टिबल दिखाने का मतलब बाइजेक्टिव दिखाना, तो सबसे पहले बाइजेक्टिव दिखाएंगे। तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r minus -4/3 का such that f of x1 is equal to f of x2। तो यहां से f of x1 लेंगे तो क्या आएगा, 4x1 plus 3 अपॉन 3x1 plus 4।
इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x1 प्लस 3 इंटू 3x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 इंटू 3x1 प्लस 4। नाउ 4 3 जा 12 x1 x2 प्लस 3 3 जा 9 x2 प्लस 16 x1 प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 x1 x2 प्लस 9 x1 एंड 4 4 जा 16 x2 और प्लस 3 4 जा 12। तो यहां से 12 x1 x2 से 12 x1 x2 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट। यहां पर 9x1 इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 16x1 माइनस 9x1 और ये 9x2 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 16x2 माइनस 9x2। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 7x1 इज इक्वल टू 7x2, 7 से 7 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। दिस शोज दैट f इज 1 1 फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमने क्या दिखाया, f को 1 1 दिखाया। नाउ वी हैव टू प्रूव इट ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि या तो आप इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करो, वही प्रोसेस होता है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका इनवर्स फंक्शन ही निकालते हैं कि भाई y की वैल्यू x में है तो x की वैल्यू y में निकालते हैं। तो हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं, वही है। या फिर हम ये कहें कि भाई इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर हैं हर एक मेंबर की प्री इमेज इस सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं यहां से एक मेंबर उठाता हूं, लेट y बिलोंग्स टू r माइनस 4/3 कि मैंने y जो है वो इस सेट में उठाया सच दैट y की जो प्री इमेज है वो x, मैंने अज्यूम किया कि y की प्री इमेज x है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब देखना है कि y की जो प्री इमेज हमने x मानी है वो इस सेट में आती है या नहीं आती है, हर वैल्यू ऑफ y के लिए। कि भाई इस सेट में मैं कोई भी वैल्यू ऑफ y उठाऊं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू इस सेट में आनी चाहिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, इट मींस 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो यहां से इसको क्रॉस करवाएं तो ये देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y। अब यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की टर्म एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे, 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y माइनस 3। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y माइनस 3। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4y माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 3y। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है बशर्ते 4 माइनस 3y 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से 4 माइनस 3y 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 4/3 हो। लेकिन आपने y की वैल्यू किस में से उठाई है, इस सेट में से उठाई है और इसमें 4/3 है नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हर वैल्यू ऑफ y पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, y की वैल्यू अगर 4/3 लेता तभी ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो y की वैल्यू 4/3 हमने ली भी नहीं है, यानी कि इसके अलावा y की आप कोई भी रियल वैल्यू ले तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x की ये जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये एग्जिस्ट करेगी और ये कोई ना कोई रियल नंबर आएगी, ठीक है। बट ये रियल नंबर आए और हो सकता है कि y की किसी वैल्यू पर x की जो वैल्यू आ जाए वो -4/3 आ जाए। अब सोचने की बात है कि मैं y की कोई ऐसी वैल्यू लूं जिससे जो x की वैल्यू है वो -4/3 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि y की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है वो -4/3 आ रही है और -4/3 सेट में है नहीं, क्योंकि ये तो r -4/3 में। तो इसका मतलब होगा y की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये r में ना हो करके r -4/3 में बिलोंग करता है। तो मैं देखता हूं कि क्या ये वैल्यू -4/3 तो नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको -4/3 के बराबर ले लेता हूं। लेट
4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y इज इक्वल टू -4/3। नाउ क्रॉस करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12y माइनस 9 एंड माइनस 16 और प्लस 12y, 12y से 12y कैंसिल आउट, -9 इज इक्वल टू 16 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -4/3 आए, यानी कि ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है बट -4/3 नहीं होगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की, ये जो वैल्यू है वो r -4/3 में जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि इस सेट में से मैं कोई भी y की वैल्यू उठा रहा हूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x है वो इस सेट में आ रहा है, यानी कि हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दिस शोज दैट f इज ऑन टू। तो हमने इस फंक्शन को 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो f है वो इज इनवर्टिबल। f जो है यहां पर क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। और इसका जो इनवर्स है, इसका जो इनवर्स है क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ y की बात करो तो f इनवर्स ऑफ y ये होगा 4y माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 3y। या फिर मैं वेरिएबल चेंज करके इसको f इनवर्स x लिखूं तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 3x। दिस इज द इनवर्स ऑफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f from 0 to infinity to r be a function defined by f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5. Prove that f is not invertible. Modify only the codomain of f to make f invertible and then find its inverse. तो देखिए आपको ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 से इंफिनिटी टू r में दिया हुआ है ऑल रियल नंबर में, और आपको दिखाना है कि ये इनवर्टिबल नहीं है। तो फिर आपको कहा गया है कि आप इसकी जो कोडोमेन है उसको मॉडिफाई करो। इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, इसको मॉडिफाई करो ताकि ये फंक्शन इनवर्टिबल बन जाए एंड देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, सिंपली हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो जब बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्टिबल होगा, और बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब बेसिकली 0 टू इंफिनिटी में ये 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। इस रियल नंबर के सेट में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक फंक्शन अपनी रेंज में हमेशा ऑन टू आता है, तो मैं इस फंक्शन की जो रेंज होगी इस कोडोमेन को मॉडिफाई करने के लिए कहा गया है, यानी कि इसकी जो कोडोमेन है उसको मैं उसकी रेंज ले लूंगा, सिर्फ वो सेट लूंगा रेंज का सेट, तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टिबल हो जाएगा, देन इसका इनवर्स निकल आएगा। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ये 1 है या नहीं है, तो 1 चेक करते हैं। तो वैसे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 क्या आ जाएगा, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू f of x2 क्या आ जाएगा, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ना 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारी टर्म इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो ये 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और x1 के स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर को भी क्या लिख देंगे, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, और इधर यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले सकता हूं, इस टर्म में और इस टर्म में से x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2, तो ये क्या बन जाएगा 9x1 प्लस 9x2 प्लस यहां से क्या बच जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब वही बात है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो वही आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और
9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली आपका फंक्शन जो है 0 टू इंफिनिटी दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग 0। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर आप उठा के देख लीजिए, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स है तो इनका सम जो 0 नहीं हो सकता है। तो हाँ, अगर ये नेगेटिव ऑल रियल नंबर में होता तो ये मैनिमल हो जाता, क्योंकि हो सकता है कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते जिस पर ये 0 हो जाता और ये मैनिमल हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर में ये 0 नहीं होगा। नॉट पॉसिबल फॉर 0 टू इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल इन 0 टू इंफिनिटी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और x1 माइनस x2 को 0 के बराबर लेंगे तो यहां से x1 बराबर x2, दिस शोज दैट f इज 1 1। तो यहां से f जो है वो 1 1 तो हो गया। पहली बात तो है कि 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो हो गया। अब देखना ये है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, वही इसकी जो है डोमेन फाइंड आउट, सॉरी रेंज फाइंड आउट करेंगे, या फिर वैसे ही क्या करेंगे हम इसमें, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इस सेट में जो भी y हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज 0 टू इंफिनिटी में आना चाहिए। तो मैं इसमें मैं मान लेता हूं कि लेट y जो है मैंने कोई भी रियल नंबर उठाया सच दैट y की जो प्री इमेज है वो x है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और देखूंगा कि x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी पे आ रही है या नहीं आ रही है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y। अगर ऐसा है तो ये ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। तो f ऑफ x क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। उठा करके इधर लिए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, 5 प्लस y माइनस कॉमन ले लिए। अब ये x में एक क्वाड्रेटिक हो गई है, तो x में क्वाड्रेटिक हो गई तो सिंपली आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं या कंप्लीटिंग स्केलर मेथड से निकाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 6 प्लस माइनस, मैं प्लस माइनस में प्लस ही लेता हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव रियल में दिखाना है भाई, x की वैल्यू मुझे पॉजिटिव रियल में दिखानी है, माइनस लूंगा। तो माइनस 6 प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a, a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू माइनस में 5 प्लस y, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस y। इज इट क्लियर? नाउ अपॉन 2a 80। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 प्लस रूट में 36 और ये 9 36, 36 इंटू में 5 प्लस y। इज इट क्लियर? अब ये 36 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 रूट में 1 प्लस 5 प्लस y, यहां से 1 बचेगा, यहां से 5 प्लस y बचेगा, कौन में 18। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो माइनस 1 प्लस रूट में y प्लस 6, 5 प्लस 1 6, तो y प्लस 6 या 6 प्लस y। इज इट क्लियर? अपॉन 2, यहां से 6 कॉमन लिए 3, 6 3 जा 18, 3 ये वैल्यू है। अब मुझे देखना है कि क्या y की हर रियल वैल्यू के लिए ये जो x की वैल्यू आई है वो 0 से इंफिनिटी में बिलोंग करती है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हम y कोई भी रियल वैल्यू ले और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x हमेशा 0 टू इंफिनिटी आए? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरीली, not necessarily lies in 0 to infinity। अब देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू माइनस का 6 ले लिया तो 6 माइनस 6 0 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 नेगेटिव रियल नंबर हो गया, 0 टू इंफिनिटी नहीं जा रहा। और माइनस 6 से छोटा जब भी मैं कुछ लेता चला जाऊंगा, -7 लूंगा, -8 लूंगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। y की वैल्यू तो मुझे रियल नंबर में से उठानी है, तो रूट की वैल्यू मैं -7 -8 अगर y की वैल्यू लेता हूं तो रूट में नेगेटिव इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी नहीं आएगा। तो ये जो है इसमें नहीं जा रहा है, तो f इज नॉट ऑन टू। तो यहां से f जो है वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होता, जब हर रियल वैल्यू y के लिए x की वैल्यू इस सेट में होती तो। ठीक है, यहाँ ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब f जो है इज नॉट
इनवर्टिबल, तो f जो है यहाँ पर इनवर्टिबल भी नहीं होगा। फिर इस सवाल में क्या कहा गया था, अब इस सवाल में ये कहा गया था कि भाई मैं कोडोमेन को मॉडिफाई करूं और इस तरह से मॉडिफाई करूं कि ये ऑन टू बन जाए। तो मुझे इसकी कोडोमेन को क्या बनाना है, मुझे इसकी कोडोमेन को इसकी रेंज बना लेना है। कहने का मतलब ये है कि मैं y की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसके लिए ये जो x की वैल्यू है वो 0 to इंफिनिटी के अंदर बिलोंग करे। और ऐसा कब होगा, जब मैं x की वैल्यू -5 लेता हूं, तो 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, -1 और +1 0, यानी कि -5 पर ये 0 आ जाता है। और -5 से बड़ा जब भी मैं कुछ लेता जाऊंगा तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1 से बड़ा होता चला जाएगा, और 1 से बड़े के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 to इंफिनिटी बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ y जो है वो बिलोंग्स टू -5 को इंक्लूड करना है क्योंकि -5 पे 0 बनता है, टू इंफिनिटी, देन x जो कि किसके बराबर है, बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। ठीक है, कि भाई अगर मैं y की वैल्यू इसमें लेता हूं तो ये इसमें आ जाएगा, एंड देन f इज ऑन टू 1 तो था ही, इसका मतलब f इज इनवर्टिबल। ठीक है भाई, तो मुझे इसकी जो कोडोमेन है वो -5 to इंफिनिटी लेनी है, तब ये इनवर्टिबल हो जाएगा। और इसका जो इनवर्स आएगा बेटा वो ये आएगा, ये इसका इनवर्स ही आता है। f इनवर्स y लिखें तो ऐसे लिखेंगे -1 प्लस रूट में 6 प्लस y/3, और अगर मैं इसको f ऑफ इनवर्स x लिखूं तो ये आ जाएगा -1 प्लस रूट में 6 प्लस x/3। इस तरह से हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करें। क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन f n to n natural number to natural number given by f of n is equal to n minus -1 raised to the power n for all n belongs to natural number is bisective and find f inverse। तो यहां पर जो आपका फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और किस तरह से डिफाइन किया गया है, f ऑफ n किसके बराबर है, n माइनस में -1 की पावर n। अब आप समझ सकते हैं यहां पर -1 की पावर n दिया हुआ है। अब आप n अगर ओड है तो -1 की पावर ओड -1 आएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और अगर n इवन है तो -1 की पावर इवन +1 हो जाएगा और -1 + 1 -1 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर के लिए अलग फंक्शन बन रहा है और ओड नंबर के लिए अलग फंक्शन बन रहा है। तो इसलिए मैं इसको रीडिफाइन कर लेता हूं। f जो है वो n से n में है एंड डिफाइंड एज, और किस तरह से डिफाइन किया गया है आप समझ सकते हैं कि भाई f ऑफ n किसके बराबर है, इफ n इज इवन, अगर n इवन लेता हूं तो -1 की पावर इवन करेंगे तो +1 आएगा, और ये बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा n-1, और इफ n इज ओड तो n अगर मैं ओड लेता हूं तो -1 की पावर ओड -1 आएगा, और बाहर माइनस तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये n+1। ठीक है, तो यहां पर हमने ये फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। इवन नंबर के लिए फंक्शन n-1 है, ओड नंबर के लिए फंक्शन n+1 है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले बाइजेक्टिव दिखाना है तो 1 लेंगे। तो कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई लेट n1 और n2 दो नेचुरल नंबर है सच दैट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, कि भाई दो नेचुरल नंबर है n1 और n2 सच दैट n1 की इमेज और n2 की इमेज हमने सेम ली हुई है, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। अब बात यहां पर ये आती है कि भाई n1 की इमेज अंडर फंक्शन f क्या होगी, n1-1 होगी या n1+1 होगी। इन द सेम वे n2 की इमेज अंडर फंक्शन f क्या होगी, n2-1 होगी या n2+1 होगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि n1 और n2 इवन लिए या ओड लिए। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर केस बन जाते हैं। एक केस में हम n1 और n2 दोनों को इवन लेंगे, एक केस में दोनों को ओड लेंगे, एक में इवन और एक ओड लेंगे। तो
केस नंबर फर्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई केस फर्स्ट क्या है कि भाई n1 एंड n2 बोथ आर इवन। अगर मैं दोनों इवन लेता हूं तब ये क्या हो जाएगा फंक्शन f ऑफ n1 क्या आएगा, इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या है n माइनस वन, तो n1 की इमेज क्या आ जाएगी n1 माइनस वन और n2 की इमेज क्या हो जाएगी n2 माइनस वन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इवन है। तो यहाँ माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। ठीक है, तो यहां से ये 1 1 हो गया। क्या हो गया 1 1 हो गया, f इज 1 1। लेकिन केवल किस केस में, इवन नेचुरल नंबर के केस में। इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट इवन नेचुरल नंबर्स की इमेज डिफरेंट है। नाउ द सेकंड नंबर केस सेकंड अगर मैं लूं कि भाई n1 एंड n2 बोथ आर ओड, अगर दोनों के दोनों ओड लेते हैं तो अब पता है आपको ओड नंबर के लिए इमेज कैसे निकलेगी n+1। तो n1 की इमेज क्या आएगी भाई, आप f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 ले रहे हो तो f ऑफ n1 क्या आएगा n1+1, क्यों? क्योंकि n1 ओड है। और f ऑफ n2 क्या आ जाएगा n2+1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहां से n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। देन अगेन f इज 1 1। लेकिन ये किसके लिए 1 1 हुआ, केवल तब जब n1 और n2 दोनों ओड है, यानी कि डिफरेंट ओड नेचुरल नंबर्स के लिए इमेजेस डिफरेंट आएगी। केस नंबर थर्ड हो सकता है कि भाई एक इवन हो और एक ओड हो, तो हम कहते हैं कि भैया n1 इज इवन एंड n2 इज ओड। ठीक है, n1 और n2 दो डिफरेंट नंबर ले लिए हमने, एक इवन ले लिया और एक ओड ले लिया, और उनके केस में हमने इमेजेस को सेम रख लिया है, यानी कि मैन्युअल मान लिया है। फिर वही कंट्राडिक्शन वाला मेथड है कि भाई n1 इवन ले लिया, n2 ओड ले लिया, दो डिफरेंट नंबर है लेकिन और उनकी इमेजेस हमने सेम ले ली, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज हमने सेम ले ली है। ठीक है, अब अगर कंट्राडिक्शन नहीं आती है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, तो मैन्युअल हो जाएगा। और अगर कंट्राडिक्शन आती है तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है वो रॉन्ग है, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। तो वही चीज चल रही है। f ऑफ n1 यहां से क्या आएगा, f ऑफ n1 आपने इवन लिया है तो n1 की इमेज क्या आएगी n1 माइनस 1। f ऑफ n2 क्या आ जाएगा, n2 आपने ओड लिया है तो f ऑफ n2 आ जाएगा n2+1। अब 1 को उधर ले जाएंगे, n1 की वैल्यू आ जाएगी n2+2। अब यहां से देखने वाली बात है कि कंट्राडिक्शन आई कि नहीं आई। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि भाई n2 आपने क्या लिया है इज ओड, और किसी भी ओड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो भी वो क्या आएगा ओड ही आएगा, n2+2 भी क्या आएगा ओड आएगा। जबकि कोई भी ओड नंबर है उसमें 2 ऐड करें, जैसे 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा ओड, 2 है 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना है 7 ओड। तो इसी तरह से कोई भी ओड नंबर है उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ओड आएगा। n2+2 क्या आ गया ओड, और n2+2 किसकी वैल्यू आई है n1 की, तो यहां से n1 इज क्या आ जाएगा ओड। जबकि n1 हमने क्या अज्यूम किया हुआ है इवन अज्यूम किया हुआ है, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। तो ये हमारी क्या हुई कंट्राडिक्शन हुई। लेकिन ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस सेम मान ली थी। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है, डिफरेंट है। दिस शोज दैट f इज 1 1। तो यहां से हमें पता चलता है कि चाहे आप डिफरेंट इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो भी इमेज डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट ओड नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो भी इमेज डिफरेंट आ रही है, और एक इवन और एक ओड ले रहे हैं तो भी इमेज डिफरेंट आ रही है। दिस शोज दैट जो है हर डिफरेंट नेचुरल नंबर की इमेज डिफरेंट रहेगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स ऑन टू। ये थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, इस फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे जरा समझना। ऑन टू तो आपको पता है कि आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब ये हो गया कि हर नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। मैं चाहे यहां से कोई भी नेचुरल नंबर लूं, अब नेचुरल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो इवन या ओड। तो मुझे दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं कोई इवन नेचुरल नंबर दिखा रहा हूं तो उसकी प्री इमेज भी एक नेचुरल नंबर आ रही है, और ओड नेचुरल नंबर उठा रहा हूं तो उसकी प्री इमेज भी एक नेचुरल नंबर आ रही है। तो यहां से मैं
ने मान लिया कि वी लेट y एक नेचुरल नंबर है, क्लियर। अब एक केस तो हम यहां पर ये ले लेते हैं कि वी लेट y इज इवन नेचुरल नंबर, कि भाई y जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, क्लियर। y जो है वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब किसी भी इवन नेचुरल नंबर में यदि मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी वो एक नेचुरल नंबर आएगा। यस, y एक इवन नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 में भी अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एक नेचुरल नंबर आएगा। 4 एक इवन नेचुरल नंबर, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एक इवन ओड नेचुरल नंबर आएगा। तो मतलब हम कोई भी इवन नेचुरल नंबर लें और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें तो एक नेचुरल नंबर आता है और एक ओड नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दीजिए कि भाई y जो है वो नेचुरल नंबर में एंड y is even. This shows that y minus 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा एंड y minus 1 क्या हो जाएगा, इज ओड। y minus 1 क्या हो जाएगा, ओड, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आपको पता है कि आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन है तो हर नेचुरल नंबर की इमेज होगी, तो y माइनस 1 की भी इमेज एग्जिस्ट करेगी। इज इट क्लियर। y माइनस 1 एक नेचुरल नंबर है तो y माइनस 1 की भी इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहां से y माइनस 1 की इमेज फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि y माइनस 1 क्या है, ओड है, और ओड के लिए फंक्शन क्या है, उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे n अगर ओड है तो उसकी इमेज क्या आती है, n प्लस 1। तो यहाँ पे y माइनस 1 ओड है तो इसकी इमेज क्या आएगी, इसमें 1 ऐड कर दो, y माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया, y आ गया। तो यहां से y माइनस 1 की इमेज y आने का मतलब ये हो गया कि y की प्री इमेज y माइनस 1 है। y माइनस 1 की इमेज y का मतलब ये हो गया कि y की प्री इमेज y माइनस 1 है, जो कि एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहां से हमें पता चला कि प्री इमेज of y minus 1 is y and belongs to pre-image of y is y minus 1 which belongs to नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से मैं कोई भी इवन नेचुरल नंबर उठाऊंगा उसकी प्री इमेज y माइनस 1 आ जाएगी। सेम वे से अगर मैं केस सेकंड लेता हूं कि भाई y इज ओड, तो y जो है वो कोई ओड नेचुरल नंबर है, क्लियर। y इज ओड नेचुरल नंबर, तो हमें पता है कि कोई भी ओड नेचुरल नंबर हो उसमें एक ऐड करेंगे तो भी एक नेचुरल नंबर आएगा और वो एक इवन नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। y जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड y इज ओड। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा एंड y प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज इवन। नेचुरल नंबर है, आपका फंक्शन भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो हर नेचुरल नंबर की इमेज होगी तो y प्लस 1 की भी इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से मैं y प्लस 1 की इमेज फाइंड आउट करूंगा। अब y प्लस 1 इवन है तो इवन के लिए फंक्शन क्या है, इवन नंबर के लिए फंक्शन है कि n माइनस 1। n अगर इवन है तो उसकी इमेज n माइनस 1। तो यहाँ पर y प्लस 1 इवन है तो इसकी इमेज क्या होगी, y प्लस 1 माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, इट मींस ये y के बराबर आ गया। तो यहाँ से y प्लस 1 की इमेज क्या आ गई, y, और y प्लस 1 की इमेज y आने का मतलब y की प्री इमेज y प्लस 1 आ गई। प्री इमेज ऑफ y is y plus 1 and that belongs to natural number। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे मैं इवन नेचुरल नंबर ले रहा हूं तो भी उसकी प्री इमेज आ रही है और ओड नेचुरल नंबर ले रहा हूं तो भी उसकी प्री इमेज आ रही है। y अगर मैंने इवन नेचुरल नंबर लिया तो उसकी प्री इमेज y माइनस 1 आएगी, और अगर y मैंने
ओड नेचुरल नंबर लिया तो उसकी प्रीमेज y+1 आएगी, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो यहां से हर नेचुरल नंबर की प्रीमेज दिस शोज दैट f इज ऑन टू। तो इसका मतलब आपका फंक्शन यहाँ पर 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन। अब यहां से मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बस एक यही चीज यहां पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली है, जो मैंने यहां से किया है कि भाई f ऑफ y-1 किसके बराबर आया था? y के बराबर आया था। कब? जब y क्या हो, एक y क्या लिया था हमने? e1, बहन y इज e1, जब मैंने y e1 लिया था, ठीक है। और f ऑफ y+1 क्या आया था? y के बराबर ही आया था। कब? जब y इज ओड, ये। तो यहां से y+1 की इमेज y है, तो इनवर्स फंक्शन से y की इमेज y-1 हो जाएगी। y+1 की इमेज y है, तो इनवर्स फंक्शन से y की इमेज y+1 हो जाएगी। तो यहां से f ऑफ इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा? y-1 के बराबर आ जाएगा। कब? जब y इज e1 है तो। और f ऑफ इनवर्स y+1 आ जाएगा। कब? जब y इज ओड है, ठीक है। तो यहां से इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन हो गया? इनवर्स फंक्शन आपका ऐसे डिफाइन हो गया कि भी f इनवर्स y किसके बराबर आ रहा है? y-1 when y इज e1 और y+1 when y इज ओड, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। आप वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, आप इसको n की फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई वेरिएबल y की बजाय n है, तो f इनवर्स n किसके बराबर आ गया? n-1 when n इज even और n+1 when n इज odd। क्लियर? तो यहां से ये इसका इनवर्स फंक्शन आया और हमने देखा कि जो इसका इनवर्स फंक्शन है वो इसी फंक्शन के बराबर भी है। तो आपसे ये भी प्रूव करने के लिए कह सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर f का इनवर्स जो है वो f के बराबर ही है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें उसे बाइजेक्टिव दिखाना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।